ननद का बेटा 14 साल का था, जो मुझे रोज घर का राशन लाकर देता। मैं बच्चा समझकर उसे 40 रुपए दे देती, लेकिन एक रोज आटा लेकर वापस लौटा तो कहने लगा, अब रोज रोज 40-50 से काम नहीं चलेगा। मैंने कहा फिर, तो वो मेरा हाथ पकड़कर कमरे में ले गया। उस रात मेरे तो होश उड़ गए जब उसने कहा कि मैं कब से अपने भांजे का इंतजार कर रही थी, जो घर का राशन लेने गया हुआ था और अभी तक नहीं आया था। शाम होने वाली थी और मुझे बहुत जोरों की भूख लग रही थी। मैं सोच रही थी कि वो राशन लेकर आता तो मैं खाना बनाती। इसी इंतजार में 2 घंटे गुजर गए, लेकिन भांजा अभी तक नहीं आया। फिर इंतजार करते करते शाम के वक्त वो आया और उसके हाथ में राशन का सामान था। उसे देखते ही मैं गुस्से से बोलना शुरू हो गई कि तुम्हें कब से भेजा हुआ है और तुम अब्बा हो, शर्म नहीं आती तुम्हें। मैं उसे डांट रही थी और वो चुपचाप खड़ा था। मुझे यही लगा था कि वो बाहर जाकर दोस्तों के साथ खेलने लग गया होगा या भूल गया होगा कि मामी ने राशन भी मंगवाई है। खैर, उसने मुझे राशन पकड़ाई। बाकी के 40 रुपए बचे थे। मैंने वो पैसे उसके हथेली पर रख दिए और कहा कि जाओ जाकर खेलो। उसने अपनी हथेली पर रखे 40 रुपए को देखा और फिर हथेली झटक दी और गुस्से से कहा कि अब मैं पैसे नहीं लूंगा। वो गर्दन अकड़ा कर खड़ा था। मैंने हैरत से उसे देखा। पहले तो वो 40-50 रुपए लेकर खुश हो जाता था और उछलता कुत्ता चला जाता था। अब उसे क्या हो गया था? मैंने उससे पूछा, 50 रुपए नहीं लेने तो कितने चाहिए? मेरी इस बात पर वो हल्का सा घबराया और फिर कहा कि मुझे आपसे जो चाहिए वो आप मुझे देंगी। इसका अंदाजा इतना अजीब था कि मैं चौंक पड़ी और हैरत से उसे देखने लगी कि भला इस 13-14 साल के बच्चे को मुझसे ऐसा क्या चाहिए था। बेशक वो कद में मुझसे बहुत लंबा हो चुका था, पर था तो बच्चा ही। मेरे हाथों में ही पला बढ़ा जवान हुआ था। मैंने उससे कहा कि हाँ बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? मेरी बात सुनते ही उसने आसपास देखा और फिर मेरा हाथ पकड़ करके कमरे में ले आया। पता नहीं, उस वक्त मुझे अजीब सा लग रहा था, जैसे कुछ बुरा होने वाला था। वो कमरे में आकर भी खामोश हो गया था। उसका सर झुका हुआ था और वो बार बार अपने लबों पर जुबान फेर रहा था। मैंने उसे कहा कि निशान, जल्दी बताओ क्या बात है। मेरे दिमाग में एकदम से आया था कि यह कहीं गलत संगत में ना पड़ गया हो, पर उसने फिर भी जो बात की, उस बात ने मेरा दिमाग हिला दिया। मैं आंखें फाड़ करके उसे देख रही थी। उसने ऐसा सोचा भी कैसे? गुस्से से मुझे अपने दिमाग की नसें फटती हुई महसूस हुई थी। मैंने हाथ घुमाकर एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर दे मारा और गुस्से से कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आती? इस तरह की बात करते हुए अपनी उम्र देखो और अपनी हरकत देखो। दफा हो जाओ यहाँ से। वो मेरा थप्पड़ खाकर भी नहीं हिला था, बल्कि अपनी जगह पर डटकर खड़ा रहा। मैं उसका बाजू पकड़कर कमरे में ले आई। अब वो अपने बाजू छुड़वाते हुए मुझे यही कह रहा था कि मामी, मेरा बात सुनो, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। मैं अभी बच्चा नहीं रहा। लेकिन मेरा दिमाग इस वक्त हिला हुआ था। मैंने उसे धक्के मारते हुए घर से निकाल दिया और शोर की आवाज़ पर मेरी बेटी सोते हुए उठकर बाहर आ गई। वो परेशानी से मुझे देख रही थी और फिर मुझे पकड़कर खींचने लगी। माँ, आप क्या कर रही हैं? वो अजीब नज़र से मुझे देखकर पूछने लगी। उसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि मैं अपने भांजे के साथ कभी ऐसा भी कर सकती हूँ। वो भांजा जिसे मैं अपना बेटा समझती थी, लेकिन वो नहीं जानती थी कि भांजे ने किस कदर शर्मनाक बात की थी। मेरा बस चलता तो डंडे से उसकी धुलाई करती, लेकिन बिन माँ के बच्चा था, यह सोचकर मैंने उसे बकस दिया। माँ, आप पागल हो गई हैं क्या? जैसे ही मैंने भांजे को बाहर निकालकर दरवाजा बंद किया, मेरी बेटी चिल्ला उठी। हाँ, मैं पागल हो गई हूँ। मैंने झटके से उसे अपना बाजू छुड़वाया और गुस्से से कहा, तुम दफा हो जाओ यहाँ से। सारी मुसीबत की जड़ तुम ही हो। मैंने एक थप्पड़ अपनी बेटी को भी मार दिया। वो हैरान परेशान से मुझे देखने लगी। तलाक लेकर मेरे सर पर बैठ गई हो, अपने घर बसा नहीं सकी, यहाँ मुझे इम्तिहान में डाली हुई हो। मैं गुस्से से बड़बड़ा रही थी, जबकि मेरी बेटी हैरानगी से मेरी तरफ देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू आ चुके थे, पर मैं इस कदर गुस्से में थी, उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। वो कुछ देर तो खड़ी रोती रही, फिर भागकर कमरे में चली गई। जाते ही कुंडी लगा ली। मैं थक हार कर चारपाई पर बैठ गई। मेरा दिमाग बुरी तरह से खराब हुआ था और अभी तक समझ में नहीं आया था कि मुझे क्या हुआ है। लेकिन मैं इतना जरूर जान गई थी कि 14 साल का भांजा अब बच्चा नहीं रहा था
और मेरी बेटी, हाँ वो हर बुराई की जड़ थी। मेरी छोटी ननद विधवा होकर मेरे घर हमेशा हमेशा के लिए आ गई थी। ननद और पति की आपस में न बनने की वजह से हमारे घर अलग अलग थे और हम महीनों में कभी कभी मिलते थे। शादी के 6 महीने बाद ही मेरे घर बेटी पैदा हुई थी, जबकि मेरी ननद के पास कोई बच्चा नहीं था। लेकिन उसकी शादी के 8 साल बाद मेरा बेटा पैदा हुआ था। उसके पैदा होते ही मेरे नंदोई का कार एक्सीडेंट में देहांत हो गया था और ननद हमारे पास अलग घर में रहती थी और फिर वक्त ऐसे ही गुजरता गया। कुछ समय बाद मेरी ननद बीमार रहने लगी थी। मेरी बेटी बहुत खूबसूरत थी। स्कूल के दिनों से ही उसके रिश्ते आने शुरू हो गए और जैसे ही वो 17 साल की हुई मैंने उसकी शादी कर दी। लेकिन बदकिस्मती से मेरी बेटी माँ नहीं बन पाई। उसका हर जगह से इलाज करवाया और फिर मेरे दामाद ने उसे तलाक दे दी और कहा कि यह तो बांझ है, उसको अपने पास ही संभाल कर रखो। जिस दिन मेरी बेटी का तलाक हुआ उस दिन मेरी ननद भी मर गई। मुझ पर तो जैसे गमों के पहाड़ टूट पड़े थे। बेटी और ननद दोनों का गम बहुत बड़ा था। ननद के मौत के बाद मेरा पति दिल का थोड़ा नरम पड़ गया और भांजा आने जाने लगा। अब मैं उसे अपना बेटा ही समझती थी। वो खाना भी हमारे घर ही खाता था, बाहर का सारा काम वही करता था। वो अपने घर सिर्फ सोने के लिए ही जाता था, उसका वहाँ दिल नहीं लगता। माँ की याद उसे सोने नहीं देती थी। पिछले 6 साल से निशान हमारे घर आ जा रहा था। मेरे लिए वो मेरे सगे बेटे जैसा था। इस दौरान मेरी बेटी के काफी रिश्ते आए, पर सभी बांझ का धब्बा सुनकर भाग जाते थे। अगर कोई रिश्ता आता तो किसी उम्र दराज आदमी का, जिसके 2-3 बच्चे होते। मेरी बेटी अब इतनी भी गई गुजरी नहीं थी कि वो किसी की नौकरानी बन जाती। 22 साल उम्र थी उसकी और खूबसूरत तो अब वो पहले से भी ज्यादा थी। मैं उसके रिश्ते को लेकर बहुत परेशान थी, पर आज निशान ने जो बात की उससे तो मेरा दिल ही दहल गया था। दरअसल उसने मुझे कमरे में ले जाकर यह कहा था कि मामी अपनी बेटी की शादी मुझसे कर दो, मैं अब बच्चा नहीं रहा। और उसकी इस बात ने मुझे हिला कर रख दिया था। वो वाकई बच्चा नहीं रहा था। न जाने कब उसने मेरी बेटी को इस नज़र से देखना शुरू कर दिया, मुझे तो पता ही नहीं चला। मेरी बेटी तो उसे अपना भाई ही समझती थी। अब मैं उसे घर से धक्के देकर निकाल चुकी थी और अब मुझे लगता था कि अब वो कभी पलट कर यहाँ नहीं आने वाला था। एक पल को सोचा कि खूब बैठकर रोऊं और अगल बगल के लोगों को बताऊं, लेकिन उसमें भी मेरी बेटी का तमाशा ही बनता। उन्होंने कहना था कि तुम्हारी बेटी ने ही तुम्हारे भांजे पर डोरे डाले होंगे। अब मैं सोच में पड़ गई थी कि अब मैं क्या करूं। मैं सर पकड़कर बैठ गई थी। पति भी आने वाले थे। इसी कसमकस में उठ करके मैंने खाना बनाया। मेरी बेटी अभी तक नाराज थी, उसने दरवाजा नहीं खोला था। मुझे भी उस पर गुस्सा था, मैंने भी नहीं बुलाया। खैर पति आए तो मैंने उन्हें खाना दिया और आज जो कुछ भी हुआ था मैंने उन्हें बता दिया, ताकि बाद में कोई ऐसी वैसी बात हो तो वो मुझ पर गुस्सा ना करे कि मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया। वो खामोशी से मेरी बात सुन रहे थे और आखिर में बोले कि लड़का अभी छोटा है, वरना तो सब ठीक था। मैंने हैरानगी से अपने पति की तरफ देखा और गुस्से से कहा कि आपका दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? आप भूल गए हैं आपके बहन की फितरत कैसी थी? मेरे पति ने भी जवाब दिया। उसे भी गुस्सा आया था। मैं खामोश हो गई क्योंकि मैं जानती थी कि वो भी इतने ही परेशान हैं जितनी कि मैं हूँ। अभी थोड़ी देर ही गुजरी थी जब अचानक दरवाजे पर जोर जोर से आवाज आनी शुरू हो गई। कोई पागलों की तरह दरवाजा पीट रहा था। मेरे पति ने जाकर दरवाजा खोला तो बाहर निशान खड़ा था। उसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था, चेहरा सफेद हो चुका था और उससे बोला भी नहीं जा रहा था। मेरे पति ने उसे देखते ही गुस्से से पूछा, क्या लेने आए हो तुम अब यहाँ? मुझे जब पता चला कि भांजा फिर से आ गया है, मैं पागलों की तरह दरवाजे की तरफ बढ़ी। तुम फिर आ गए। मैंने तुमसे कहा था ना कि आज से हमारा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। मैं गुस्से से कहकर दरवाजा बंद करने वाली थी जब उसने मेरी बेटी का नाम लिया। मामी, वो आपकी बेटी अनु ने खुदकुशी कर ली है, उसने मोबाइल मेरे सामने करते हुए कहा और हमें धक्का देते हुए अंदर दाखिल हो गया। उसकी बात सुनकर मैं तो हैरान रह गई थी। अब वो जोर जोर से मेरी बेटी के कमरे का दरवाजा पीट रहा था, फिर कोई जवाब नहीं आ रहा था। उसकी हालत बुरी हो चुकी थी, जबकि मैं तो फटी फटी निगाहों से उसे देख रही थी। भला मेरी बेटी खुदकुशी क्यों करेगी? मेरे पति और भांजे ने मिलकर दरवाजा तोड़ दिया
और अंदर मेरी बेटी टुड़ी मुड़ी सी पड़ी थी। उसके मुंह से झाग निकल रहे थे। मेरे पति चीखते हुए उसकी तरफ बढ़े और फिर उसे उठाकर बाहर की तरफ भागे थे, जबकि मैं दरवाजे में ही गिर गई। ये तुमने क्या कर लिया मेरी बच्ची? मेरे अंदर ममता का एहसास जागा था। क्यों किया तुमने ऐसा? मैं अब रो रो कर चीखें मार रही थी। वो दोनों उसको लेकर जा चुके थे और मैं खाली हाथ ही बैठी रह गई थी। थोड़ी ही देर में मोहल्ले की औरतें अजीब अजीब सी बातें फैल चुकी थी। मेरा तो खौफ से दिल बैठा जा रहा था। अगर मेरी बेटी को कुछ हो गया तो? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं रो रही थी और न जाने कब तक रोती रही। फिर उठी और ऊपर वाले से दुआ करने लगी। वो माँ नहीं बन पाई, भला इसमें उसकी क्या गलती थी? उसके पति ने उसको तलाक दे दी थी, उसमें भी उसकी कोई गलती नहीं थी। वो मेरी इकलौती बेटी थी, जान से भी ज्यादा प्यारी थी। लेकिन जब से उसे तलाक हुई थी, लोगों की बातें सुन सुनकर वो मुझे बोझ लगने लगी थी। मैं अब उससे हर वक्त खपा रहती, बिना वजह डांटती रहती। आज वो सब बातें मुझे याद आ रही थी और मेरा दिल तड़प रहा था कि मेरी बच्ची को कुछ ना हो। कितनी पागल थी मैं, लोगों की बातें सुनकर और लोग क्या कहेंगे यह सोचकर अपनी ही बेटी को अजियत देती रही थी। और आज तो मैंने हद कर दी थी, तभी उसने इतना बड़ा कदम उठाया, वरना तो बड़ी सब्र और शुक्र करने वाली थी। सुबह तक मैं दुआएं मांगती रही। फिर सुबह के बाद मेरे पति मुझे लेने आए। उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया और मैं धड़कते दिल के साथ अस्पताल आ गई। मेरी बेटी अब खतरे से बाहर थी, उसे होश नहीं आया था। भांजा एक तरफ खामोश खड़ा था। हम सब दुआ कर रहे थे। फिर मुझे देखकर वो मेरे पास आया और कहने लगा कि मामी, जिस दिन मेरी माँ मरी थी उन्होंने मुझसे कहा था कि मेरी आखिरी ख्वाहिश यही है कि तुम मनु से शादी कर लेना। तब मैं हैरान रह गया था, क्योंकि मैं बहुत ही छोटा था। समझ में नहीं आया कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा। फिर जब बड़ा हुआ तो बाहर लोगों के अजीब गरीब बातें सुनी। अनु की हालत देखी तो एहसास हुआ कि माँ जाते जाते मुझे क्यों अपनी ख्वाहिश बताकर गईं। बस इसीलिए मैंने आपसे अनु को मांगा था। उसकी आंखें भर आई थी और मैं भी रो पड़ी। मुझे पता नहीं था कि मेरी ननद की यह आखिरी ख्वाहिश थी। उसने बहुत कुछ सहा था और वो नहीं चाहती थी कि मेरी बेटी वो सब कुछ सहे। निशान ने मुझे बताया कि अनु ने उसे मैसेज भी किया था, लेकिन वो मैसेज बहुत देर से देखा था। उसने कहा था कि वो अपनी जिंदगी से तंग आ चुकी है। अपनी माँ की आंखों में खुद के लिए नफरत नहीं देख सकती। मर गई तो सब मुझे माफ कर देंगे, और अगर बच गई तो समझ जाना कि ऊपर वाले ने मेरा नसीब तुम्हारे साथ लिखा है। बेटी के अल्फाज पर मैं तड़प उठी थी। मैंने पति और भांजे से माफी मांगी। मेरी बेटी को शाम में होश आया तो उसे सीने से लिपटकर मैं खूब रोई थी और अपने किए की माफी मांगी थी। बेटियां तो मोहब्बत करने के लिए होती हैं। अगर इन हालात में माँ बाप उनके साथ छोड़ देंगे तो उन्हें कौन सहारा देगा। मैं अब यह समझ चुकी थी मेरी ननद की आखिरी ख्वाहिश थी। फिर मैंने बेटी का हाथ अपने भांजे के हाथ में दे दिया और उन दोनों के लिए दिल से दुआ की थी कि ऊपर वाला उनके आने वाली जिंदगी को खुशबूदार बनाए और किसी को भी वो दिन न दिखाएं जो अपनी बेवकूफ़ी से मैंने देखा था। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।